दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू की कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां रिश्ते सिर्फ टूट नहीं रहे थे बल्कि बिखरते हुए भी चीख रहे थे। हवेली की लंबी चौड़ी दालान में गूंजती आवाज तभी थम गई जब दुर्गा देवी का हाथ हवा चीरता हुआ अर्जुन के चेहरे पर जाकर पड़ा। थप्पड़ की गूंज इतनी भारी थी कि जैसे दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी कांप उठी हों। अर्जुन ने ऊपर देखा, अपनी माँ की आंखों में गुस्सा नहीं, आग देखी। तुमने तुमने आहाना के साथ बहुत गलत किया है, दुर्गा देवी चिल्लाई। उनकी आवाज में सदियों पुराना क्रोध उफान बाल रहा था। आज कोर्ट ने रिश्ते को खत्म कर दिया, लेकिन यह फैसला सिर्फ कानून का नहीं था। दुर्गा देवी इसे खुद अपनी जीत समझ रही थी, जबकि असल में यह हार थी, इतनी बड़ी कि उनके अपने घर की नींव हिल चुकी थी। वे बोल रही थीं, लेकिन कहानी असल में उनसे कहीं गहरे किसी और के दिल में चल रही थी, श्रुतो मामा के। वही श्रुतो मामा जिन्होंने इस घर को सालों से टूटते जुड़ते बिखरते और संवरते देखा था। वही मामा जिन्होंने हमेशा चुप रहकर हालात को सुधारने की कोशिश की, लेकिन आज सब्र की सीमाएं पार हो चुकी थीं। पूरे घर को लगा था कि आज दुर्गा देवी जीत गई हैं, लेकिन जो होने वाला था वो किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। दुर्गा देवी ने अर्जुन को धक्का दिया, जा, खत्म कर दिया मैंने सब। आज मेरा बेटा अपनी माँ की इज्जत बचा ले गया। लेकिन तभी पीछे से एक भारी, धीमी और कांपते हुए गुस्से से भरी आवाज आई, श्रुतो मामा की। दुर्गा, तुम गलत हो, बहुत गलत हो। तुमने आज सिर्फ एक रिश्ते को नहीं तोड़ा, तुमने अपने ही घर की खुशियों का गला घोंट दिया है। दुर्गा देवी पलटीन तो देखा कि मामा सिर्फ खड़े नहीं थे, फट पड़े थे। आहाना वो बहू नहीं थी जिसे तुमने पहचाना। आहाना वो लड़की थी जिसने इस घर में रौनक भरी थी, जिसने तुम्हारे हुनर को, तुम्हारी कला को, तुम्हारी बनाई गुड़ियों को दुनिया का रंग दिया। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसकी आत्मा जला दी, और अब तुम अपने किए पर गर्व कर रही हो। मामा की आवाज में पिघला हुआ शीशा था, दर्द भी, गुस्सा भी और सच्चाई भी। दुर्गा देवी को पहली बार महसूस हुआ कि घर की दीवारें जैसे उन पर झुक रही हों, हर ईंट आहाना को याद करके रो रही हो। लेकिन उनका अहंकार अभी भी जिंदा था। मामा, आप नहीं समझते, आहाना ने। बस, मामा गरजे। आहाना ने क्या सच बोला? अपने सम्मान के लिए लड़ी, या वो गलती की जो उसे उस दिन की साजिश समझ नहीं आई? पीसी मोनी ने उसके जूस में नशा मिलाया था, और तुमने क्या किया? जांच? सवाल? नहीं, तुम्हारे बेटे ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा, और तुमने उसकी जगह उसे दोषी ठहरा दिया। तुम माँ हो दुर्गा, लेकिन आज तुमने माँ नहीं, निर्दयी मालकिन का रूप ले लिया है। दुर्गा देवी की सांसें भारी हो गईं। अर्जुन हिल भी नहीं पा रहा था। और मामा? पहली बार उनकी आंखों में सच्चा आक्रोश था। देखो अर्जुन, तुम सोचते हो तुम पीड़ित हो, नहीं, पीड़ित आहाना है। तुमने एक पत्नी के भरोसे को छलनी कर दिया, और आज जब कोर्ट ने तुम्हें अलग कर दिया, तुम सोच रहे हो कि तुम आज़ाद हो। नहीं बेटा, तुम सबसे ज्यादा कैद में हो, अपने अहंकार और अपने गुस्से की कैद में। ये सुनकर हवेली में पसर चुका सन्नाटा और गहरा हो गया। नौकर, कामवाली, रसोइया सब चुप थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हवेली में पहली बार कोई सच्चाई की आवाज गूंजी हो। लेकिन असली कड़वाहट, असली चोट, असली जागरण दुर्गा देवी को तब महसूस हुआ जब रात को घर लौटकर उन्होंने हवेली को खाली, निर्जीव और भूतिया सा पाया। हर दीवार आहाना की हंसी को याद कर रही थी, हर कमरे में उसकी हल्की मीठी महक जैसे अटकी हुई थी। बड़े कमरे का वो सोफा जहां आहाना उनसे किस्से सुनाती थी, आज भयानक अकेला लग रहा था। फिर उन्हें याद आया कि आहाना ने कैसे उन्हें सिखाया था कि एक सास भी एक इंसान होती है। कैसे उसने उनकी कला को पहचाना, उनकी बनाई गुड़ियों की प्रदर्शनी लगवाई। शायद पहली बार दुर्गा देवी ने महसूस किया कि इस घर को घर बनाने वाली असल लक्ष्मी कौन थी, आहाना। उधर श्रुतो मामा ऊपर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा था कि दुर्गा देवी को अपनी गलती का एहसास होगा, पर नहीं, वो टूट रही थीं, पर जाग अभी भी नहीं रही थी। लेकिन अगले ही पल बाकी तीनों बहुएं सामने आ गईं। वो बहुएं जो सालों से सर झुकाकर रहती थीं, अब बगावत पर उतर आईं। बड़ी बहू आ गई बढ़ी, माँ जी, अगर आज हम चुप रहे तो पाप होगा। आहाना गलत नहीं थी, गलती आप लोगों की थी, अर्जुन की थी, पीसी मुनी की थी, और सबसे बड़ी गलती ये कि आपने साजिश देखी नहीं, बस बहू को दोष दे दिया। दुर्गा देवी की आंखें फैल गई। बहुओं की आवाजें बाण की तरह दिल के भीतर चुभने लगी। और फिर श्रुतो मामा आगे आए, धीरे से बोले, दुर्गा, ये घर तोड़ने वाली आहाना नहीं थी, तुम लोग थे। तुमने उसे समझा नहीं। उसके गाल पर पड़े अर्जुन के उस थप्पड़ की चोट आज भी उसके दिल पर जिंदा है। और आज तुम सोच रही हो तुम जीती हो, नहीं, तुम हारी हो, अपने ही अंतर्मन से। अब दुर्गा देवी का दिल ढह चुका था। उन्हें लगा उन्होंने घर में आग लगा दी, और तब पहली बार उन्होंने मन में फैसला किया कि वे सब ठीक करेंगी, चाहे इसके लिए आहाना और अर्जुन के पैरों में झुककर माफी ही क्यों न मांगनी पड़े। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, श्रुतो मामा अपने कमरे में तैयार बैठे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने दुर्गा देवी थीं, आंखें लाल, चेहरा रात भर जागने से थका, लेकिन आवाज में दृढ़ता। दादा, मुझे एक मौका दो, मैंने गलती की है, लेकिन मैं इस गलती को ठीक करना चाहती हूँ। मामा ने पूछा, कैसे? दुर्गा देवी बोली, मुझे परखना है कि आहाना के दिल में अर्जुन के लिए कुछ बचा है। अगर उसका दर्द सिर्फ नाराजगी है तो इसका मतलब प्यार अभी भी है, और अगर प्यार है तो मैं इस रिश्ते को जोड़कर ही दम लूंगी।
फिर उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं था, खतरनाक, जोखिम भरा और भावनाओं की परीक्षा लेने वाला। अर्जुन को उन्होंने बिजनेस मीटिंग का बहाना देकर शहर के सबसे महंगे कैफे में बुलाया। वहां पहले से एक मॉडल लड़की को बिठाया गया था ताकि देखने वालों को लगे कि अर्जुन आगे बढ़ चुका है। उधर श्रुतो मामा ने आहाना को मन ही मन जानते हुए उसके टूटे दिल को सहलाने के बहाने उसी कैफे में ले आए। आहाना अंदर आते ही ठिठक गई। सामने अर्जुन किसी लड़की से हंसकर बातें कर रहा था। अर्जुन जिसे देखकर उसकी दुनिया कभी खिल उठती थी, आज वही नज़ारा उसके लिए बिजली बनकर गिर पड़ा। उसके पैरों से जमीन खिसक गई, उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वो वहां एक पल भी नहीं रुक सकी। अपना चेहरा छुपाती हुई वो रोते रोते बाहर भागी। दूर एक कोने में छिपी दुर्गा देवी ने ये सब देखा और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की सुकून भरी मुस्कान थी। ये आंसू नफरत के नहीं, प्यार के हैं। वो धीरे से बोली। लेकिन भावनाओं का तूफान कभी सीधा नहीं चलता। घर पहुंचते ही आहाना का शरीर कांपने लगा। बुखार उसके शरीर में आग की तरह फैलने लगा। वो बेहोश हालत में अर्जुन का नाम बुदबुदाने लगी। अर्जुन, अर्जुन। मामा दौड़कर आए, उसे संभाला, पानी लाया, माथा सहलाया, लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। श्रुतो मामा हिल गए, उनका दिल चीर गया। दुर्गा, तुम्हारी ये परीक्षा उसे तोड़ रही है। उन्होंने फोन उठाया और तुरंत दुर्गा देवी को बुलाया। दुर्गा देवी दौड़ी चली आईं और जैसे ही उन्होंने आहाना को बेहोश हालत में तड़पते देखा, उनका दिल जैसे टुकड़ों में टूट गया। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? श्रुतो मामा उनकी ओर मुड़े और बोले, दुर्गा, यही सच्चाई है। ये लड़की आज भी अर्जुन से बेपनाह मोहब्बत करती है, पर तुमने उसे इतना गर्द दिया कि वो अंदर से टूट गई। दुर्गा देवी आहाना के पास घुटनों के बल बैठ गई, उसकी ठंडी हथेलियां पकड़ी, उसका माथा चूमा, वो रो पड़ी। इतने जोर से रोई कि जैसे वर्षों का पाप बहकर निकल रहा हो। तभी पीछे से अर्जुन भी आया, दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ, आंखों में हैरानी, चेहरे पर डर। आहाना, उसने चिल्ला कर कहा। आहाना को देखकर उसके पांव लड़खड़ा गए। मामा गरजे, देख, आज तेरी गलती तेरी आंखों के सामने पड़ी है। तू सोचता है तू उससे नाराज है? नहीं बेटा, तू उसे दूर रह ही नहीं सकता। उसकी हालत देख, क्या तुझे नहीं लग रहा कि तेरी दुनिया खतरे में है? अर्जुन का चेहरा पिघल गया, उसकी आंखों में दर्द भर गया। वो आहाना की ओर बढ़ा, उसके चेहरे को छूने ही वाला था कि आहाना ने हल्के से आंखें खोली। उसकी पलकें कांपी। उसने अर्जुन की ओर देखा, उसकी आंख से एक आंसू गिरा और वो बुदबुदाई, क्यों किया ये सब? अर्जुन। ये सुनते ही अर्जुन की दुनिया हिल गई। वो उसके पास बैठ गया, उसके हाथ पकड़ लिया और पहली बार उसके चेहरे पर सच्चा पछतावा था। आहाना, मैं गलत था, बहुत गलत। श्रुतो मामा पीछे सब देख रहे थे, उनकी आंखों में संतोष था। बस अब समझो तुम दोनों, प्यार टूटता नहीं है, बस लहूलुहान हो जाता है, और तुम लोगों ने उसे घायल कर दिया है। दुर्गा देवी ने दोनों के ऊपर हाथ रखे। अब मैं इस रिश्ता को जोड़कर ही दम लूंगी, चाहे तुम दोनों को फिर से मंडप में बिठाना पड़े, चाहे मुझे दुनिया की हर नफरत का सामना करना पड़े। और उस क्षण पूरा घर बदल गया, हवा बदल गई, रिश्तों की खुशबू वापस लौटने लगी। श्रुतो मामा ने धीरे से कहा, अब असली कहानी शुरू होगी, जहां सच्चाई जीतेगी और झूठ हारेगा।